हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हार्ले डेविडसन का X440 फाइनली लॉन्च हो चुका है एंड दिस इज अ बिग लॉन्च। ठीक है, मेरे ओपिनियन शेयर करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे चीज़ों के बारे में जो आपको कहीं रिव्यूअर्स ने नहीं बताया है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सच है। अगर आप देखते हो हार्ले डेविडसन का जो X440 है, यहाँ पे हीरो ने इस मोटरसाइकिल को बिल्ड किया है इंडिया में। जो ये हार्ले डेविडसन का X440 है इस बिल्ट बाय हीरो इन इंडिया के फैक्ट्री में इसको डिज़ाइन किया है। तो हीरो के बहुत सारे पार्ट्स इस बाइक में यूज़ किए गए हैं। इंजन का डेवलपमेंट भी हीरो ने किया है। तो इससे हमें ये बात पता चलता है कि जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा विल नॉट बी ए प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंडिया में डेवलप हुआ है और हीरो जैसे ब्रांड इस पर काम किया है। सो इफ़ दे वांट, अभी हीरो के ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर वो चाहते हैं तो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हार्ले डेविडसन ने हीरो को इनपुट्स दिया है इस बाइक को डिज़ाइन करने के टाइम। ये जो पार्टनरशिप है ना, जहाँ पे एक कंपनी अपना ब्रांड नेम को यूज़ करने देता है एक लोकल ब्रांड को, और वहाँ पे वो इनपुट्स देता है, बट वो लोकल ब्रांड लोकली असेंबल करता है। तो इससे कस्टमर का ये फ़ायदा होता है कि सिंस हार्ले डेविडसन इज़ अ बिग ब्रांड, ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि हीरो कोई चीप क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ करे, क्योंकि उनका ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है। हीरो उसको डिज़ाइन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट हार्ले डेविडसन का ब्रांड इमेज यूज़ हो रहा है। तो वो इस हार्ले डेविडसन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हमें बाइक देखना है कि किस तरह से हीरो बना रहा है, ठीक है, और वो अच्छे से देखेंगे। तो इनपुट्स देना और ब्रांड इमेज यूज़ करना उतना ही काम है हार्ले डेविडसन वालों का। अब जब हीरो की बात करते हो तो हीरो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा क्योंकि ये पहला पार्टनरशिप वाला मोटरसाइकिल है। तो हीरो को डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बाइक को डिज़ाइन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स भी देने पड़े। तो इससे कस्टमर का फ़ायदा है क्योंकि यू डोंट हैव अ लॉस। आप हार्ले डेविडसन के ब्रांड वैल्यू मिल रहा है आपको एट अ लोअर प्राइस, एंड आपको क्वालिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हार्ले डेविडसन ये सोचेगा कि हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड गिव द कस्टमर्स अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हार्ले डेविडसन पे आएगा ये, नॉट ऑन हीरो। सो हीरो डेफिनेटली इनपुट्स लेते रहेगा हार्ले डेविडसन से। और हीरो के बारे में बात करें तो दे आर गोइंग टू, इफ़ दे वांट, ठीक है, ये उनके ऊपर है, अभी हीरो के ऊपर है, क्योंकि वो इंडिया में बन रहा, लोकली असेंबल हो रहा है, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होने वाला है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था आपको, क्योंकि हार्ले डेविडसन इंडिया में पहले भी आया है एंड उनका जो प्रोडक्ट था वो फेल इसीलिए हुआ क्योंकि वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से नहीं समझे थे। जब वो इंडिया में आए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल था, 7-8 लाख रुपए का जो मोटरसाइकिल था उसमें ब्रेकिंग की इश्यूज़ आने लग गए थे। एंड ये जो ब्रेकिंग की इश्यूज़ थे ना, वो इतने सीरियस हो गए कि लोगों को ट्रस्ट चले गया हार्ले डेविडसन के अफोर्डेबल सेगमेंट के बाइक्स पे। सो हार्ले डेविडसन अगर इस मार्केट में री एंटर करना चाह रहा है तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स और फीडबैक दिया होगा हीरो वालों को। सो अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ड ऑन दीज 2 पॉइंट्स, दिस कुड बी अ वेरी गुड बाइक। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट फॉल फॉर द हाइप। ओला S1 के साथ क्या हुआ, लॉट ऑफ हाइप, बट फिर प्रॉब्लम्स आने लग गए। कोई भी अगर नया ब्रांड आता है इंडिया में, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे पता है कि 25,000 रुपीज़ में आपको बुकिंग्स करने का ऑप्शन मिला है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करो, टेस्ट ड्राइव करो, मार्केट में देखो कि कैसा काम हो रहा है, उसके बाद ही परचेस करो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब TVS ने पार्टनर किया था BMW वालों के साथ, तो RR 310 में बहुत सारी इनिशियल प्रॉब्लम्स आ गए थे, ठीक है, और इसको रिप्लेस करने में इतना प्रॉब्लम हुआ कस्टमर्स को, बट वो स्लोली रेक्टिफाई हो गया और अभी बहुत सारे लोग RR 310 को लेना पसंद करते हैं फॉर इट्स डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस और फीचर्स। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद ही बुक कीजिए, थोड़ा देखते हैं कि मार्केट में वो कैसे परफॉर्म करता है। और ये जो हाइप होता है ना लॉन्च के टाइम, डोंट गेट हाइप। अगर आप हाइप नहीं होते हो तो मार्केटिंग टीम क्या कर रहा है ना। तो जब जावा लॉन्च हुआ था तभी भी हाइप हुआ था, ESD लॉन्च हुआ तब भी हाइप हुआ था, और CB350 के टाइम भी हाइप हुआ था। तो डोंट फॉल फॉर दिस हाइप, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। इट कुड बी अ वंडरफुल मोटरसाइकिल, बट देयर कुड बी इनिशियल इशूज एज वेल। थोड़ा सा वेट करना इज स्ट्रांगली सजेस्टेड। और मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया है कि दिस इज़ नॉट अ लेड बैक क्रूजर टाइप ऑफ बाइक। अगर कोई क्लासिक 350 लेना चाह रहा है, दिस वुड नॉट बी द परफेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर देम, क्योंकि ये काफ़ी स्पोर्टी है, अपसाइड डाउन फोर्स के साथ आता है। इसका जो पिलियन सीट का कंफर्ट है वो उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। इट्स काफ़ी स्पोर्टी और रेट्रो दोनों का वाइब इसमें देखने को मिलता है आपको। सो दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ए लेड बैक क्रूजर टाइप बाइक। तो अगर आप मीटियोर लेना चाहते थे, क्लासिक लेना चाहते थे फॉर इट्स लेड बैक क्रूजर टाइप राइडिंग पोजिशन एंड राइडिंग फील,
and also the service experience, you can still go for it. दूसरी बात, हार्ले डेविडसन अभी एंटर हुआ मार्केट में, so how is Hero going to plan and how are they going to sell this product and सेल्स और सर्विस कैसा रहने वाला है? हीरो ने डेफिनेटली इस पे काम किया होगा, दे मस्ट हैव प्लान्ड रियली वेल फॉर दिस, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता है कि दे वुड मेक एनी मिस्टेक, क्योंकि हीरो इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझता है, दे बीन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो मुझे उसको लेके कोई कंसर्न नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैं खरीदने के बाद सर्विस कैसे होगा, क्या मेरे साथ बिग विंग जैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि हीरो इंडियन मार्केट को समझता है अच्छे से एंड उनको ये भी पता है कि भाई यहाँ पे लोग बहुत कुछ चाहते हैं एट अ लोअर प्राइस. इसीलिए यहाँ पे 3 वेरिएंट्स इन्होंने लॉन्च किया है एंड स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 2.29 lakhs इज़ एक्सेलेंट. मेरे हिसाब से इसका हाईलाइट पॉइंट ये स्टार्टिंग प्राइस है, बट ये इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा. डेफिनेटली इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है. नेक्स्ट, जो बेस मॉडल है उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलता है, ओके, और जो मिड मॉडल है उसके बाद वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलता है, और जो फाइनल जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको डायमंड कट एलॉय के साथ एक एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो कनेक्टिविटी वाले कॉल वाले फीचर्स आपको मिलते हैं, जो आई थिंक बहुत ही बढ़िया है. जो हेडलाइट है उसमें भी एक एम्बियंट लाइट सेंसर है, तो ऑटोमेटिकली हेडलाइट ऑन हो जाता है जब आप वो डिटेक्ट करता है. सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फीचर्स एंड फर्स्ट इन सेगमेंट है. तो हीरो ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, दे वांट टू हाईलाइट दिस बाइक इन एवरी वे पॉसिबल. वो कस्टमर को बताना चाहते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बेटर बाइक नहीं मिलेगा, एंड हीरो इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन टू मार्केट दिस बाइक, एंड इन द कमिंग डेज वो ज़रूर करने वाला है. बट मैं ये बोल रहा हूँ, बी सेंसिबल एंड वेट एंड सी कि मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू ब्रांड. और इस अपर लेवल सेगमेंट में हीरो इसके पहले उनको सक्सेस नहीं मिला है. मे बी इन करिश्मा सीरीज़ के बाइक जो आते थे बहुत पहले, they did well, but we'll have to wait and watch कि हीरो इसको कैसे हैंडल करता है. बट आई थिंक they will do a good job for sure. फीचर्स बता देता हूँ, आपको LED हेडलाइट देखने को मिलता है विद हार्ले डेविडसन लेटरिंग, विच इज़ आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइन एलिमेंट जो मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल साफ नज़र आता है. सर्कुलर सा आपको डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, विच इज़ सुपर अमेजिंग, क्योंकि ये फुल कलर यूनिट है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्टार्ट टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी अवेलेबल है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको जो सिंगल पीस सीट्स जो मिलता है ऑप्शन, उसका जो कंफर्ट है वो ठीक लगता है राइडर के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट है यहाँ पे आपको 320 mm का डिस्क मिलता है द फ्रंट, एंड द रेयर आपको डिस्क देखने को मिलता है. देन इट कम्स विद ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम, एंड जो ब्रेक कैलिपर्स है वो आपको बाई ब्रेक ही देखने को मिलेंगे. 3 mm के USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और जो डुअल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स है ट्रेलिस फ्रेम के साथ इज गोइंग टू इम्प्रूव द हैंडलिंग अ लॉट. तो जैसे आप ये सारी चीज़ें देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि बाय देयर फोकस इज मोर ऑन हैंडलिंग एंड स्पोर्टीनेस. तो दिस वुड बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू CB350 RS. बट अगर आप लेड बैक क्रूजर चाहते हो, देन दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू द सेम एक्सपीरियंस जैसे आपको एक मीटियोर या क्लासिक दे सकता है. द इंजन ऑन दिस बाइक इज सुपर सॉलिड. 440 cc का ऑयल कूलिंग के साथ आता है ये, और यहाँ पे आपको 27 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है 6000 RPM में, और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 4000 RPM में, विच इज़ अमेजिंग. फॉर रेफरेंस, इस सेगमेंट में अगर आप लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की बात करते हो तो CB350 प्रोड्यूसेस 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और यहाँ पे आपको 38 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखने को मिलता है एट अ वेरी लो 4000 RPM. 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा. सो दिस वुड बी ए गुड हाईवे टूरर, क्योंकि 6th गियर काफ़ी यूजफुल लगता है, जो आपको CB350 या रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है. मेरे सजेशंस को प्लीज़ कंसिडर कीजिए अगर ये बाइक आप बुक करना चाहते हो, क्योंकि आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया. इसके अपडेट्स मैं देते रहूँगा. इसका टेस्ट ड्राइव वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल में. बाकी जो भी अगर वीडियोज़ मेरे चैनल में देखते हो, आपको सारे बाइक के रिव्यूज़ मिल जाएंगे. तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट. बाय बाय.